हम लोग पढ़ रहे हैं इस बारे में अभिहू देखे थे और अभिहू के हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे इसमें। और थ्योरी में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि अभिहू में किस तरह से और आगे हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जान चुके थे कि अभिहू के कोटि कहें, अभिहू के कोटि की बात करते हैं। या एक पहल का नंबर है, दूसरा का नंबर अभिहू के अवयव के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर अभिहू के क्रम, ये तीन चीज है जो एक ही साथ पूछा जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि कोई अभिहू लेते हैं यहाँ पर, जैसे A11 A12 और A121 और A22 और A31 और A32, इस तरह से लिखा गया है कोई अभिहू A है। अगर बात करते हैं यहाँ पर किसके अभिहू की अवयव की बात करते हैं, उसको अभिहू के कोटि की बात करते हैं, तो ये कोटि किस के रूप में होती है। तो यहाँ पर कि जो कोटि कहलाएगी तो सबसे पहले कोटि को देखेंगे। तो इस तरह के ये कितने कोटि के यहाँ पर देखेंगे कितना, कि इधर पे एक, इसको R1 कहते हैं, इसको कहते हैं R2, इसको कहते हैं R3 और इसको कहेंगे C1 पूरा को कंप्लीटली, इसको C2 के नाम से जानते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसकी कोटि जो होगी हम लिखते हैं क्या कि R गुणे C। तो R गुणे C के मतलब कि R गुणे C का है। तो R गुणे C का बात करते हैं तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि कितना है, यानी कि 3 गो इस तरफ है तो 3, और इसमें कितना कहेंगे इसको 1 और 2, तब उसके बाद देते हैं 2। इस तरह से अभिहू के कोटि कहें या क्रम कहें, बात एक ही है। तो इसको कहते हैं कि 3 गुणे 2 की बात करते हैं। और अवयव की कुल संख्या कितनी होगी कि 3 गुणे 2, यानी कि कुल मिलाकर कितना होगा 6 लिख देंगे तो अवयव के संख्या होगा। लेकिन अवयव की स्थिति की बात करते हैं। अवयव की स्थिति जैसे हम लिखते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 लिखा गया है यहाँ पर, और ये भी अभिहू A है। तो आपसे पूछा जाए कि प्रश्न कुछ इस तरह से 4 नंबर में कि A11 बराबर क्या होगा, और A12 बराबर क्या होगा, और A31 बराबर क्या होगा, अगर A22 का होगा। अगर ऐसे कभी दिया जाए, कहेगा कि अवयव के स्थिति ज्ञात करें, अवयव की स्थिति ज्ञात करे के बाद कर देगा। तो आप सबसे पहले इन दोनों के कंपैरिजन करिए। A11 के स्थान पर क्या लिखा गया है तो 1 लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। जैसे हम कहते हैं कि A12, तो A12 का वैल्यू कितना दिया गया है तो 2, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 2। अगर बात करते हैं यहाँ पर A31 कितना है तो 5 है, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। और यहाँ पर 2 कितना होगा तो वहाँ पर हो जाएगा कितना तो 4 हो जाएगा। और इस तरह के अवयव की स्थिति को हम कहते हैं, पता कर लेते हैं कौन से अवयव कहाँ पर स्थित होता है। और इस तरह के आपके प्रश्न नंबर 1 दिया गया है 3.1 का, इसी पैटर्न पर लागू होगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं यहाँ पर। अब आगे में अगर एक नोट लिखते हैं तो कभी भी अवयव की बात करते हैं, यानी कि अभिहू को कहते हैं, अभिहू को हमेशा aij m गुणे n, यानी कि मान लेते हैं कि हम a द्वारा है, aij m गुणे n द्वारा सूचित करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको अगर बात करते हैं आई जो होता है
आई जो होता है वो रो के स्थिति को तथा जे जो है जे कॉलम के स्थिति को व्यक्त करता है, एक में आपको बता देगा कि आई और जे किस स्थिति में है। अभिहू को हमेशा ए बराबर ए आई जो द्वारा क्या करते हैं हम प्रदर्शित करते हैं या सूचित करते हैं। अभिहू को इस तरह से लिखा जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे यहाँ पर, देखिए नोट के रूप में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो अभिहू के अवयव को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं। जैसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब भी जो कोई भी अभिहू आ जाता है तो हम इस वाले को किस तरह से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखो मान लेंगे तो हम कहते हैं कि अभिहू के एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे ए बराबर तो लिखते हैं कि ए बी सी डी, और यहाँ पर लिखेंगे दो रो है दो कॉलम है तो 2 गुणे 2 लिख देंगे। जैसे हम बी बराबर कौन अभिहू लेते हैं यहाँ पर तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इस तरह से क्या करते हैं हमेशा इसको अंग्रेजी के वर्णमाला के छोटे अक्षर के क्या करते हैं। देखते हैं ये अगला इसमें टाइप का है कंसेप्ट नंबर 2, इसमें बात करते हैं कि इसमें अगर आपको अभी ऐसे दिया गया कि किसी अभिहू के अवयव की संख्या 36 है तो संभव कोटियों की संख्या कितना हो सकती है। इस तरह से अगर क्वेश्चन दिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं कितना कि जैसे लिखते हैं कि 36 गुणे 1 का बन सकता है। जैसे हम कहते हैं कि m गुणे n हो, m गुणे n का मतलब है कि रो गुणे कॉलम की बात करते हैं। इस तरह से लिखा गया है, या हम इस वाले को लिख सकते हैं कि क्या हम इस वाले को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 गुणे 36 का बन सकता है, फिर 2 गुणे 18 का हो सकता है और 18 गुणे 2 का हो सकता है, या 9 गुणे 4 का होगा या 4 गुणे 9 का हो सकता है, और यहाँ पर 12 गुणे 3 का होगा और 3 गुणे 12 का हो सकता है। और इस तरह से हम बात करते हैं कि यहाँ पर 6 गुणे 6 का होगा 6 का 36। अब इस तरह से कुल संभव कोटियों की संख्या कितनी हो गई, तो ये तो हो गया 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर, और ये 3 नंबर हो गया, और ये आपका 4 नंबर हो गया, और ये आपका 5 नंबर हो गया, और ये 6 नंबर और 7 नंबर बात करते हैं 8 और 9। तो कुल संभव कोटियों की संख्या कितनी हो गई 9 को। संभव कोटियों की संख्या कितनी हो गई 9। इसी तरह से आपसे कहेगा कि 24 को अवयव रहे तो 24 को अवयव रहेगा, कहेगा कि यदि किसी अभिहू के अवयव की संख्या 24 हो तो संभव कोटि की संख्या क्या हो सकती है। तो आप कहेंगे कि एक तो बना सकते हैं 1 गुणे 24, और दूसरा बना देंगे 24 गुणे 1 का, और कहेंगे का कि 8 गुणे 3 का हो जाएगा और 3 गुणे 8 का हो जाएगा, 12 गुणे 2 का हो जाएगा और 2 गुणे 12 का हो जाएगा। इस तरह के 6 गुणे 4 का हो जाएगा और 4 गुणे 6 का हो जाएगा, 4 गुणे 6। और इस तरह से कुल संभव कोटियों की संख्या 4 गुना 8 को हो जाएगी। कोटि की संख्या कितनी होगी, तो कोटि की संख्या यहाँ पर देखेंगे तो आप कहिए कि 8 को होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, कभी प्रश्न में 24 का स्थान पर 18 दे दिया, कहेगा कि कुल संभव
अवयव की संख्या जो है वो कितना है, यानी कि 18 गो। तो संभव कोटियों की संख्या कितनी है, तो कैसे बनाएंगे, 1 गुणे 18 और 18 गुणे 1 कर देंगे, और इस तरह के 9 गुणे 2 कर देंगे और 2 गुणे 9 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं 18 के कुल संभव कोटियों करती है, यानी कि 6 गुणे 3 कर सकते हैं और 3 गुणे 6 हो सकता है। तो कुल कब हो जाएगा, तो यानी कि 3 गो इधर हो गया 3 गो इधर, तो कुल मिलाकर संभव कोटि की संख्या जो होगी, कोटि की संख्या वो कितना हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6 गो होगा। आंसर कितना हो गया, तो 6 गो। इसी तरह से हम बात करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कभी लिख दिया जाएगा 5 होगा, कुल एक अभिहु के अवयव की संख्या 5 होगा, तो 5 होगा तो संभव कोटियों की संख्या कितनी होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1 गुणे 5 होगा 1, और 1 5 गुणे 1 का होगा। इस तरह का कुल 2 होगा। जितने भी विषम संख्या आते हैं उन सभी विषम संख्याओं का अगर बात करते हैं तो इतना हो सकता है, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है विषम संख्या जिसका तोड़ सकते हैं, जैसे 9 हो गया, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे लिख सकते हैं 1 गुणे 9 और 9 गुणे 1 का लिख सकते हैं, और एक और बन सकता है 3 गुणे 3 का भी हो सकता है। 3 गुणे 3 का मतलब कितना होगा, 9 का हो सकता है। इसलिए इसमें 3 गो संभव कोटि संख्या होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या देकर पूछे तो हम इसी तरह से क्या करते हैं, संभव कोटि की संख्या ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग एक और थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर थ्योरी है इसमें, और तीसरा नंबर थ्योरी में कहा है कि अभिहु को मान लेना है। तो हम कहता है कि 1 2 गुणे 2 अभिहु ए बराबर ए आई जे एम गुणे एन का है, एम गुणे एन का, कि एक रचना कीजिए जिनके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि माना कि अभिहु ए बराबर हम कहते हैं का कि 2 गुणे 2 का मानना है A11 A12 A21 और A22। इस तरह से आप अभिहु 2 गुणे 2 का मान सकते हैं, 2 गुणे 2 का मान लेंगे यहाँ पर। तो अब ध्यान दीजिएगा आपके क्या कर रहा है कि जब हम इस वाले को प्रदत्त करते हैं तो यहाँ पर ए आई जे का मतलब क्या है कि इस वाले के हम कहते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि आई प्लस जे और यहाँ पर होल स्क्वायर बाई 2। तो आप इसका अवयव निकालना चाहते हैं तो A11 बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 बाई 2 कर कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर देखते हैं कि A1 2 हो जाए तो यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर करेंगे 9 बाई 2, इस तरह पे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 2 लिख देते हैं, इसका मान 1 निकालते हैं, इसका 1 2 1 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई कितना कर देंगे 2। यहाँ पर 3 बाई 9 बाई कितना हो जाएगा 9 बाई 2 हो जाएगा। जब 1 2 2 का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना होगा 2 प्लस 2 और इसका स्क्वायर करते हैं बाई में 2, 4 का स्क्वायर 16 बाई यानी 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, इसको 8 लिख देंगे। तो जो अवयव आया अभिहु जो होगा अभिहु ए बराबर कितना लिखेंगे, तो इस तरह से इसका अवयव का मान रखते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 बाई 2, फिर यहाँ पर 9 बाई 2 और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और इस तरफ ये 2 गुणे 2 क्रम का अभिहु है। इसी प्रकार से आपसे कहेगा प्रश्न में कि 3 गुणे 3 का बनाइए, तो 3 गुणे 3 का बनाइए तो आप 3 गुणे 3 का अभिहु कैसे लेंगे। तो आप सोचिए कि 3 गुणे 3 का अभिहु लेते के लिए मान लो आप कोई बी कहते हैं तो 3 गुणे 3 का कह देगा तो कैसे लेंगे A11 A12 और A13 और A21 और A22 और A23 और A31 A32 और A33 और इस तरह के क्या करते हैं 3 गुणे 3 क्रम के अभिहु को मान लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे उसी तरह रख कर इसको बनाएंगे हम। 4 गुणे 4 का कहेगा तो 4 गुणे 4 का हम क्या करते हैं
ध्यान दीजिएगा कि इसमें अब की बार थ्योरी नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं इसमें, और थ्योरी नंबर 4 में कह रहा है कि अभिहुओं की समानता। अभिहुओं के समानता के जो शर्त होते हैं वो पहल का होता है कि अभिहु के संगत अवयव आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर हो। अगर हम बात करते हैं कि इनके संगत अवयव हमेशा का होते हैं बराबर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए आई जे है, इसके अवयव और तो इसके अवयव ए आई जे है तो इसको बराबर होगा बी आई जे कोई दे देते हैं यहाँ पर। दुकार का अगर बात करते हैं कोई अवयव है तो दोनों को अवयव बराबर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू पर अगर हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से लिखा गया है, और बराबर में क्या लिखेंगे कि 1 वाई जेड और एम लिख दिया गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 के बराबर 1 है और y के बराबर 2 है, ये पहला वाला पहला के बराबर इसके बराबर, और यहाँ पर j के बराबर कितना लिखेंगे 3 और m बराबर कितना हो गया 4 हो गया। इस तरह के संगत अवयव आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब दुकारका कर्त कहता है कि अभिहु के यहाँ पर बात करते हैं कि क्रम या कोटि या अगर हमेशा बराबर होना चाहिए, हमेशा बराबर हो। इसका अर्थ है कि अगर हम कहते हैं कि अभिहु कोई है, अगर ए आई जे अगर m गुणे n का है तो b जो होगा अभिहु वो भी कितने का होगा, तो यहाँ पर m गुणे n का होगा, m गुणे n का होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं कि 1 2 3 4 लिखा गया है, तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं 1 वाई जेड और जेड एम हो जाए तो ये भी 2 गुणे 2 का होगा, ये भी 2 गुणे 2 का होगा, तो वही समानता के शर्त को क्या करते हैं लागू कर पाते हैं। अगर ये कभी ऐसे हो जाता है कि 1 2 3 4 5 6 हो जाए, और यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 गुणे 3 हो जाए, और इसमें समानता के शर्त के बात करते हैं 1 वाई जेड और एम है ऐसे, ये 2 गुणा 2 का है, तो दोनों अवयवों के कोटि बराबर नहीं है, इसका समानता का पालन नहीं करता है। तो समानता का पालन करने के लिए दोनों का अगर आपस में क्या होना चाहिए, यानी क्रम आपस में बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों नियम पालन करता है तो समानता के शर्त का पालन करेगा, अन्यथा समानता के शर्त का पालन नहीं करता है। यहाँ तक थ्योरी नंबर आपका 4 था। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं इसमें थ्योरी नंबर आपका जो 5 है, और थ्योरी नंबर अगर 5 की बात करते हैं, थ्योरी नंबर 5, और थ्योरी नंबर 5 कहता है कि टाइप ऑफ आपका हो जाएगा मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर अभिहु के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर तो कहते हैं कि अभिहु निम्न प्रकार के होते हैं। अब निम्न प्रकार के होते हैं, इसका मतलब कि अलग अलग हम कहते हैं अभिहु को। पहल का अगर हम बात करते हैं इसमें, तो जो 1 नंबर होगा इसमें तो कौन सा होगा, तो स्तंभ अभिहु की बात करते हैं, जिसको कलम मैट्रिक्स होता है, कलम मैट्रिक्स। अगर दुखार का बात करते हैं यहाँ पर, तो पंक्ति अभिहु की बात करते हैं,
तो रो मैट्रिक्स होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तिहारका नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्ग अवयव इसमें कहते हैं का कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स चौथा होगा इसमें आपका जिसको कहते हैं आयताकार अवयव की बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। जो 5 नंबर बात करते हैं यहाँ पर जिसमें कहते हैं कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुजाकार अवयव और त्रिभुजाकार अवयव जो होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। और इसमें 6 नंबर की बात करते हैं तो विकर्ण अवयव जिसमें अगर हम बात करते हैं कि इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 7 नंबर में जिसको कहते हैं का कि अधिक अब इसमें कहते हैं का किस तरह का हम कहते हैं अगला जो होगा अधिक अवयव के नाम को जानते हैं। अधिक अवयव जिसको एक्सटर्नल कहते हैं एक्सटर्नल। इसमें मैट्रिक्स इस तरह के अगर हम कहते हैं यहाँ पे कि जो अवयव के अगर बात करते हैं तो और जो एक प्रकार होता है जिसमें हम कहते हैं 8 नंबर शून्य अवयव और शून्य अवयव की बात करते हैं जिसको जीरो मैट्रिक्स या एक होता है रिक्त अवयव जिसको हम कहते हैं 9 नंबर में रिक्त अवयव और जिसको नल मैट्रिक्स। इस तरह के जो अवयव के ये क्या कहलाते हैं प्रकार कहलाते हैं। कुल मिलाकर 9 प्रकार होते हैं और इस तरह के इसमें देखते हैं और आगे के यहाँ पर चलिए देखते हैं हम लोग अवयव का प्रकार पढ़ रहे हैं। और अवयव के प्रकार में सबसे पहले देखते हैं कि स्तंभ अवयव किसे कहते हैं। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है जिसमें केवल एक स्तंभ हो। केवल एक स्तंभ के मतलब है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि इस तरह के कुछ दिया है कि एक कोई अवयव है 1 2 3 और यहाँ पर लिखा गया है कितना तो 3 × 1। इसका मतलब है कि एक ही केवल क्या हो स्तंभ हो। जैसे बी बराबर लिखते हैं ABCD कुछ इस तरह का दिया गया है तो लिख सकते हैं कि 4 × 1 तो केवल इसमें एक ही हो तो हम कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्तंभ अवयव को m × 1 द्वारा सूचित करते हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी ऐसे आ जाएगा तो m की संख्या में बढ़ोतरी होगा लेकिन कॉलम की संख्या जो होगी यानी कि सी के यानी कि उसमें क्या हो जाएगी एक ही रहेगा। जैसे कहते हैं पंक्ति अवयव किसे कहते हैं
रोमैट्रिक एक अवयव पंक्ति अवयव कहलाता है जिसमें केवल और केवल क्या हो, एक ही पंक्ति हो। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जी के प्रकार के मान ले तो हम पूछ लेते हैं कि ए बी और सी लिखा गया इस तरह के, एक में लिख देंगे क्या कि इस तरफ ये हो जाएगा। हम बात करते हैं इसको पंक्ति लेने के लिए तो ए बी सी, केवल और केवल एक ही का हो पंक्ति हो, यानी केवल और केवल R1 होता है। तो इसको लिखते हैं का कि R गुणे, R के मतलब कितना है तो 1 है, और इसमें 3 को कॉलम हो जाएगा तो 3 लिख देंगे। ये एक कोई अवयव है। ठीक है, बी मानते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख देते हैं अवयव के रूप में। अवयव जो होंगे तो 1 है और एक में लिख देते हैं कितना तो 5। इसका मतलब यह है कि 1 गुणे हम कहते हैं n बात करते हैं, या 1 गुणे p कहते हैं। तो इसे यानी कि पंक्ति जो होगा पंक्ति अवयव को हम 1 गुणे n, या इसी को कहते हैं 1 गुणे p, या 1 गुणे, अगर बात करते हैं यहाँ पर 1 गुणे कहते हैं काफी रो लिख देंगे, 1 गुणे रो। तो रो जो होगा तो इस वाले में क्या करते हैं, द्वारा सूचित करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सूचित कर दिया जाता है। तो आपको कहेंगे का कि आपका पंक्ति अवयव। चलिए देखते हैं हम लोग वर्गाकार अवयव के रूप में। तो वर्गाकार अवयव किसे कहते हैं कि वैसा अवयव जिसमें वर्गाकार अवयव कहते हैं जिसमें पंक्ति या स्तंभ की संख्या आपस में का हो बराबर होता है। ऐसे जैसे मान ले तो हम कहते हैं यहाँ पर कभी लिखा गया है कि जैसे ए बी सी डी कोई लिखा है, तो इसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या, अगर बात करते हैं रो की संख्या R1 और इसको R2 कहते हैं, और इसको C1 और इसको C2 कहते हैं, तो दोनों आपस में का है बराबर है। यानी कि जो R है वो C के बराबर होगा, या जो M होगा M गुणे N, यानी कि M किसके बराबर होगा, N के बराबर, या I जो होगा J के बराबर हो सकता है। यानी कि Aij बराबर में अगर बात करते हैं AJI के बात करते हैं, दोनों आपस में क्या होता है बराबर होता है। तो जब इस तरह के कोई दिया गया है तो हम इसमें क्या कहेंगे कि ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है। कि ऑब्जेक्टिव में अगर M गुणे N बराबर है यहाँ पर, या R गुणे P कह देगा रो गुणे कॉलम, या इस तरह से भी लिख देंगे रो और गुणे यहाँ पर कर देंगे क्या कि कॉलम की संख्या, यानी कि पंक्ति बराबर है स्तंभ के। अगर इस तरह से कोई दिया गया है तो आप क्या समझेंगे कि ये वर्गाकार अवयव है। यानी कि इसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होती है। जैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें लिखते हैं का 3 गुणे 3, और 3 गुणे 3 का होता है वर्गाकार अवयव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम कॉल।